कमाऊ महकमे हैं उनमें तो वो चोर बिठाए हुए हैं जो किसी को, कानून को, आइन को खातिर में ही नहीं डालते। उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है। हालिया जो केस जिसकी 2 दिन कबल FIR हुई है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सीनियर तरीन जाले मीर सादिक उमरानी साहब का महकमा सरता पाँव किस तरह दलदल का शिकार है, किस तरीके से करप्शन ज़बान ज़द-ए-आम है, वो तो आप सुनते ही आ रहे थे। अभी आप मशीनरी वो करें कि मशीनरी के साथ क्या किया है। अगर मैं आपको बताऊं कि मशीनरी बेची कैसी गई है, आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने इन लोगों को कोई डर और खौफ नहीं है। वैसे किलो के हिसाब से भी बेची जाती ना कबाड़ में, तब भी जितने पैसे दिए गए हैं इससे कई गुना ज़्यादा तो कबाड़ की मद में आ जाते। ग्रेडाल है कौन सा, अमेरिकन, जो अमेरिका का बनाया हुआ 4 करोड़ वाला इन्होंने कितने में बेचा, 26 लाख रुपए में। 4 करोड़ वाला 26 लाख में बेचा। 2 करोड़ का एक्सीवेटर जापान वाला इन्होंने कितने में बेचा, 6,65,000 में। लैंड क्रूजर गाड़ी जिसका नंबर है QAJ2333, ये कितने में बेची जाती है, 7,67,000 रुपए। वाह भाई, काश बाकियों के लिए भी ये सहूलत मुयस्सर हो कि उनको भी लैंड क्रूज़र गाड़ी 7,67,000 रुपए में मिले तो मेरे ख्याल में मजदूर भी गाड़ियां लेना शुरू कर दें। वो कहते हैं कि ये बोलान इंटरप्राइज की जानिब से ली गई थी। ये जो इसहाक ठेकेदार है, फ्रंटमैन, इसने ली। बाद में पता चला कि ये रजिस्टर्ड किसके नाम पे हुई है, रज़ाक खिलजी के नाम पे हुई है, जो वो DG था, जो कमेटी का सरबराह था। ये चीज़ें जो जा रही हैं ये सादिक उमरानी साहब के लिए ख़तरा बन सकती हैं कि उनकी मिनिस्ट्री सरता पाँव दलदल में फंसी हुई है, कोई कारनामे तो है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारे हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कैसे बलूचिस्तान में करप्शन, कमीशन, वो दास्तानें तो सुनो हो गई पुरानी। अब वारदातें यहाँ तक आ पहुँची हैं कि सरकार के पास जो मशीनरी है उसको कैसे माले गनीमत की तरह सो कार्ड बेचना है और फिर खुद ही ले लेनी है। और इस तरीके से कोई दुश्मन का माल भी नहीं बेचता, इस तरीके से तो कोई चोरी का माल नहीं बेचता। ये वो चोर मुसल्लत हैं बलूचिस्तान के महकमों में, स्पेशली ये जो महकमे, कमाऊ महकमे हैं, उनमें तो वो चोर बिठाए हुए हैं जो किसी को, कानून को, आइन को खातिर में ही नहीं डालते। उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है। हालिया जो केस जिसकी 2 दिन कबल FIR हुई है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप लोगों को याद हो, मैं प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस करता रहा हूं, लेकिन उस डिटेल में मैंने डिस्कस नहीं किया। लेकिन आज आपको अंदाज़ा होगा कि है सीनियर तरीन जाले मीर सादिक उमरानी साहब का महकमा सरता पाँव किस तरह दलदल का शिकार है, किस तरीके से करप्शन ज़बान ज़द-ए-आम है। वो सफाई के नाम पे अरबों रुपए जाना, ये कैनाल, वो कैनाल, ये डैम, वो डैम, वो तो आप सुनते ही आ रहे थे। अभी आप मशीनरी वो करें कि मशीनरी के साथ क्या किया है। पहले इन जो बैठा हुआ है माफिया, वो तो कुछ करता नहीं है। इन्होंने ऑक्शन किया, ऑक्शन अपना एक ख़ास ठेकेदार है उसको देते रहे। फिर ठेकेदार, ये कबाड़ी गोदाम वाले गए एप्लीकेशनें लेके नायब के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास, CM के पास, DG एंटी करप्शन के पास। अब आके FIR हुई है उन बिल आखिर। इसमें फिर यकीनन चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान इस केस में एप्रिसिएशन के हकदार हैं कि उन्होंने ये कार्रवाई होने दी और कहा कि भाई एक्शन लो अगर कोई वो होता है, वरना यहाँ पे ज़्यादातर तो बचाया जाता है। लेकिन इस केस में चीफ सेक्रेटरी साहब ने वो दिया कि आप जो है ना कार्रवाई करें। और बिलाखिर जो डिटेल आई हैं, FIR दर्ज हुई है, उसमें वो जो कमेटी DG था उस वक्त का, अब्दुल रज़ाक, और उसके साथ जो कमेटी मेंबरान थे उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। गालिबन एक
जो कमेटी मेंबर थे उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, लेकिन बाकी अभी तक रूपोश हैं। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि मशीनरी बेची कैसी गई है, आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने इन लोगों को कोई डर और खौफ नहीं है। मैं चंद एक का जिक्र करूंगा, हर चीज़ हम नहीं अब इतना वो कर सके, ना इतना टाइम होता है। वो आपको अंदाज़ा होगा कि वैसे किलो के हिसाब से भी बेची जाती ना कबाड़ में, तब भी जितने पैसे दिए गए हैं इससे कई गुना ज़्यादा तो कबाड़ की मद में आ जाते। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो बाकायदा जितने इश्तिहारात दिए गए, जितना आगे पीछे बाकी वो की गई, उससे ज़्यादा खर्चा तो उस चीज़ पे आया हुआ होगा। ग्रेडाल है कौन सा? अमेरिकन, जो अमेरिका का बनाया हुआ। 4 करोड़ वाला इन्होंने कितने में बेचा? 26 लाख रुपए में। 4 करोड़ वाला 26 लाख में बेचा। ग्रेडाल एक और, उसकी कीमत भी 4 करोड़ 27 लाख 35 हज़ार में इन्होंने बेचा। एक्सीवेटर 2 करोड़ का था, 2 करोड़ का एक्सीवेटर जापान वाला इन्होंने कितने में बेचा? 6 लाख 65 हज़ार में। एक्सीवेटर जापान का दूसरा इन्होंने कितने में बेचा? 7 लाख 81 हज़ार में। भाई 2 करोड़ की चीज 6 लाख 7 लाख कोई देता है इसको? वैसे किलो के उसमें भी देते तो 50-60 लाख रुपए किलो की मद में आना था। लेकिन यहां कौन पूछे, यहां इनसे कौन पूछे। डंपर ट्रक, जापान का डंपर ट्रक आपको पता है कितना हैवी होता है कि गाड़ियों को तहस नहस कर देता है, ठीक है। 1.5 करोड़ इसकी कीमत है। इन्होंने कितने में बेचा? 91,500 रुपए में। लाख रुपए पे भी नहीं बेचा। अंदाजा लगा लो यार, इतना जुल्म, ज्यादती, ये इदारे चुप थे। ये तो कबाड़ी वाले, ये तो ठेकेदार, ये तो वो इधर उधर पढ़ के गए, यहां तक ले आए हैं। डोजर, इटली का डोजर 1.5 करोड़ वाला 9,71,000 रुपए। डोजर इटली का दूसरा 10,07,000 रुपए। इसमें कौन है? अब्दुल रज़ाक खिलजी जो वहां डीजी था, मुनीर अहमद डायरेक्टर GWD, शफी मोहम्मद असिस्टेंट डायरेक्टर और अब्दुल लतीफ कुली। इन्होंने क्या किया? लूट मार की पहले वारदात करोड़ों की चलती और करोड़ों की चलती हालत और मुरम्मत के काबिल महकमे और सूबे की कीमती असासे हैवी मशीनरियां कोड़ियों के दाम बेची गई, इन लोगों ने बेची। अभी जो FIR काटी है एंटी करप्शन वालों ने, उसमें उन्होंने कहा है, इन्होंने एक ऑक्शन किया था 5 फरवरी 2024 को। उस वक्त वो हुआ था कि भाई कश्मीर की छुट्टी है 5 फरवरी को। जब ये ठेकेदार लोग, ये दूसरे जो कबाड़ के लोग हैं, ये जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो कहते हैं जब हम लोग गए, इन्होंने जो एप्लीकेशन दी हुई उसके मुताबिक, तो उन्होंने कहा कि आज छुट्टी है, वो हमसे गलती हो गई थी। तो ये जो टेंडर दिया था वो अगली मतलब कोरिजेंडम करेंगे हम आगे, फिर आप लोगों को बुलाएंगे जिस दिन ओपन होना होंगे। होता क्या है कि उनको ऐसे लारल लगाया जाता है, उधर दफ्तर में तैयार किए जाते हैं पेपर, वो 5 को ही हिसाब किताब पूरा किया जाता है। फिर क्या करते हैं उसमें, चलो आप कहो कि सादिक उमरानी साहब को वो है कि वो हो रही है, उस वक्त ये नहीं आए थे। 18 अक्टूबर 2024 को तो इनको वजारत मिल चुकी थी ना, इनकी सरबराही में यही थे ना सरबराह। ऑक्शन होता है, फिर मुख्तलिफ चीज़ें बेची जाती हैं। इसमें कहते हैं कि एक टोयोटा लैंड क्रूज़र है, लैंड क्रूज़र गाड़ी, जिसका नंबर है QAJ 2333। ये कितने में बेची जाती है? 7,67,000 रुपये। वाह भाई, काश बाकियों के लिए भी ये सहूलत मुयस्सर हो कि उनको भी लैंड क्रूज़र गाड़ी 7,67,000 रुपये में मिले, तो मेरे ख्याल में मजदूर भी गाड़ियां लेना शुरू कर दें। वो कहते हैं कि ये बोलान इंटरप्राइज की जानिब से ली गई थी। ये जो इसहाक ठेकेदार है, फ्रंटमैन, इसने ली। बाद में पता चला कि ये रजिस्टर्ड किसके नाम पे हुई है? रज़ाक खिलजी के नाम पे हुई है, जो वो DG था, जो कमेटी का सरबराह था। बेच रहे हैं इसहाक के साथ, लेन देन है कि भाई आप अपनी कंपनी के थ्रू
ये खरीदो, ये बाद में आपने मुझे देनी है। कितने में? 7,67,000 रुपए में। तो अभी ये चीज़ें हुई हैं। FIR जो कटी है DG रज़ा खिलजी के खिलाफ कटी है। तला भुगटी जियोलॉजिस्ट और कमेटी मेंबर है, वो मेरे ख्याल में गिरफ्तार भी है। अब्दुल लतीफ़ एक्टिंग व्हीकल इंस्पेक्टर, ये जो एक्टिंग चार्ज दिए जाते हैं ना, फिर यही वारदातें होती हैं। जो अब्दुल लतीफ़ को दिया गया एक्टिंग चार्ज, उसका पीछे वो यही थी इंस्पेक्टर की। काशिफुल्ला खान एग्रीकल्चर इंजीनियर, नदीम अहमद बाज़ई एग्रीकल्चर इंजीनियर, मोहम्मद इसहाक कॉन्ट्रैक्टर, इनके खिलाफ वो हुई है। अभी देखो कि कहाँ तक ये सिलसिला चलता है। अभी तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसमें सिर्फ DG तक क्यों है? और इसके साथ यहाँ तक चीज़ें नहीं हैं, ये तो चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। जो गाड़ियाँ इन्होंने, बाकी तो छोड़ो, सारी गाड़ियाँ, पिकअप है, लैंड क्रूज़र है, पिजारो है, ये अभी तक की जो लिस्ट है 58 गाड़ियाँ इन्होंने वो की हैं। और वो यही है कि अफसरान ने और ये जो सियासी लोग हैं, ये एक दूसरे पे एडजस्ट किया गया। नई नई गाड़ियाँ जो बेचनी नहीं थी, जो अच्छी कंडीशन में थी। एक वारदात तो ये हुई। दूसरी वारदात ये भी हुई है कि इन्हीं की मेंटेनेंस के नाम पे भी करोड़ों रुपए निकाले गए कि हम इनको बनवा रहे हैं। दूसरी तरफ कहा गया ये नाकारा हैं, इनको हम बेच रहे हैं। और ये जो साख था, ये जाता था बगैर किसी उसके, उनके जो इंजीनियर थे वहाँ, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर, दूसरे वो कह रहे थे कि भाई नहीं लाने लेके देनी है, ये मशीनरी यहाँ से ना जाए। लेकिन DG जब पीछे खड़ा हो, फिर सरबराही सेक्रेटरी हाफिज़ माजिद साहब जैसे हों, फिर मिनिस्टर सादिक उमरानी साहब जैसे हों, तो फिर कौन पूछ सकता है भाई। और यूं करोड़ों अरबों की जो मशीनरी थी, जो गाड़ियाँ थी, तो वो इस तरीके से बेची गई हैं। पिजारो है, लैंड क्रूज़र है, पिकअप है। माले गनीमत की तरह समझा गया है सूबे को, मशीनरी को, वसाइल को। ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर ऐसी कुछ मिसालें, जिनको अभी FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन ये नहीं है, मिनिस्टर और सेक्रेटरी कैसे मावरा हो सकते हैं? ये मौजूदा वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए भी इम्तिहान है कि वो क्या करते हैं। आया वो उसको तेज़ करते हैं कि भाई इस चीज़ को तेज़ होना चाहिए। करप्शन यहाँ पे आए रोज़ हो रही है और अंजाम तक कोई पहुँच नहीं रहा, जिसकी वजह से मसले बढ़ तो रहे हैं, कम नहीं हो रहे। उसके हल के लिए करप्शन से ज़्यादा एक्टिव एहतसाब होगा, करप्शन नहीं होगी। अगर आपका 0.0012% एहतसाब हो और 99 पॉइंट समथिंग आपकी करप्शन और बेज़ाब्दगी हों, तो वहाँ फिर मुआशरे ठीक नहीं होते। आप बेशक जितने कन्वेंशन कराएं, जितने अजलास रखें, जितनी आप गैदरिंग रखें, हल नहीं होंगे। अब होना चाहिए, और मुझे लगता यही है कि ये चीज़ें जो जा रही हैं, ये सादिक उमरानी साहब के लिए ख़तरा बन सकती हैं कि उनकी मिनिस्ट्री सरता पाँव दलदल में फंसी हुई है। कोई कारनामे तो है नहीं। जो कैनाल्स इश्यूज़ हैं वो आप लोगों के सामने हैं, जो मशीनरी है वो आपके सामने है, बाकी जो काम हैं इनके, वैसे तो हर महकमे के ही, लेकिन इसकी तो एक बाकायदा ही एक लॉबी बैठी हुई है। अभी से नहीं बैठी हुई, ये काफ़ी अरसे से ही एक लॉबी और चंद ठेकेदार बैठे हैं। उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, पसंद के सेक्रेटरीज़ लाने में बड़ा रोल अदा करते हैं, DGs लाने में बड़ा रोल अदा करते हैं। लेकिन मौजूदा जो वक्त है, इसमें तो बिल्कुल ही पूछगछ नहीं है भाई। बिल्कुल ही कोई 6 महीने भी कोई सेक्रेटरी वो नहीं करता, दूसरा आ जाता है। मैंने कहा नहीं कि कोई सेक्रेटरी यहाँ पे आता है या DG आता है तो कहते हैं कि बस अब इसने अपनी अगली नस्ल की कमाई कर ली है, और आपके डैम वीरान, आपकी बाकी डेवलपमेंट का काम वीरान, वो सारा बस जा रहा है। आप असासे देखें एक एक इंजीनियर के, एक एक सेक्रेटरी के जो यहाँ आता है, आपको लग पता जाएगा। दूसरी तरफ आपका एहतसाब ना होने के बराबर हो, फिर यह कुछ होगा। और सादिक उमरानी साहब ने, मैंने कहा नहीं कि कैनाल का वो चल रहा है कि भाई वो डिटेल्स भी एंटी करप्शन ने मांगी हुई हैं, नए भी शायद कहीं ना कहीं काम कर रहा है, पहले भी बड़े रिकॉर्ड हैं, और अभी ये इतनी बड़ी वारदात, अरबों की वारदात तो ये है।
इसका अंजाम कहाँ तक पहुँचता है। और फिर मैं यही कहता हूँ कि कोई भी हो, डीजी हो या नीचे वाले हों, वो ऐसे नहीं कर सकते थे। सेक्रेटरी को बाईपास नहीं कर सकते थे, मिनिस्टर को बाईपास नहीं कर सकते थे। एंटी करप्शन ये खोज ज़रूर लगाए कि ये जो 58 गाड़ियाँ, आला आला गाड़ियाँ, जिसमें से एक डीजी साहब ने भी 7,67,000 रुपये में ली। 7,67,000 रुपये में गाड़ी आती है यार, लेकिन यहाँ कौन पूछे भाई। अब इन गाड़ियों की डिटेलें कि किसको गई, कौन कौन बेनिफिशियरी है, सियासी लोगों को कितनी गई, ब्यूरोक्रेट्स को कितनी गई, बाकी जो डिपार्टमेंट के अपने लोग हैं उनको कितनी गाड़ियाँ गई, कौन कौन सी गई, उनकी भी डिटेल्स हूँ। अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है, ये तमाम गिरफ्तार हूँ। और फिर पूछा जाए, तह तक जाया जाए। जब तक सब जोरावर लोगों को एहतसाब के दायरे में नहीं लाओगे ना, छोटे मोटे को फिर फर्क नहीं पड़ना। हमेशा याद रखो, 4-5 मिनिस्टर, 5-10 सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डीजीज वगैरह, ये जाएंगे, रिकवरियां होंगी, इनको कैपिटल पनिशमेंट होगी, सख्त सजाएं होंगी, तो दूसरों को कुछ पता चलेगा। इस तरीके से चंद दिन की गिरफ्तारी हो, जमानत हो, अगली दफ़ा वो ज़्यादा अपनी लाइन बराबर करके आता है, कहता है कि बस देख लिया भाई, थाना भी देख लिया, जेल भी देख ली, FIRें भी देख ली हैं, अभी और लूटो। तो एहतसाब सख्त करने के लिए सिर्फ यहाँ तक ना हो, सेक्रेटरी जो उस वक्त का था वो, मिनिस्टर, और जो जोरावर जो इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हुए हैं ठेकेदारों समेत, उनको अगर आप लोग इबरत का निशान नहीं बनाएंगे तो कोई बेहतरी नहीं आनी। अब देखते हैं कि छोटी मछलियों पर ही एंटी करप्शन और बाकी सिस्टम अपने हाथ साफ करता है या फिर बाकी स्टेक होल्डर्स की जानिब भी जाते हैं। अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।